हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं SGPGI लखनऊ भर्ती से संबंधित जो आप सभी के स्टाफ नर्स 1974 का जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप वेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल डेट की, तो बिल्कुल आज इस वीडियो के अंदर क्लियर होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो रैंक के पीछे परेशान है कि कितने रैंक पे कितने मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि जो फाइनल कट ऑफ एंड देखा जाए तो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट ऑफ डिफरेंस कितना हो सकता है। तो आज इस वीडियो में सारा चीज़ें क्लियर कर दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं भी आप सभी को वीडियो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बढ़िया आइडिया लग जाएगा और आप सभी क्लियर कर पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारे इतने मार्क्स है कि आप सेफ हो पाओगे फाइनल तक या नहीं। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि इतना समय वेस्ट करना सही नहीं है। अगर आपको लगता है कितने मार्क्स हो सकते हैं तो आपको बिल्कुल जो है आपके एक पर्याप्त मार्क्स इनफ है आपके अभी के लिए, जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर देना किसी और एग्जाम्स की। फिर आने वाली SGPGI की बहुत सारी वैकेंसीज 509 पद पे लगभग फिर से आ गई है। वो नोटिफिकेशन जैसे भी आ जाएंगे मैं तुरंत आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगी। ठीक है, सबसे पहले चलता हूं, मैं रैंक दिखाता हूं। जो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया था उसके रैंक पहले चेक करके आपको दिखाता हूं कि अब जो DV लिस्ट है इसमें कैसे प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ये सबसे जानना जरूरी है। पहले तो सबसे पहले वो आप मेरिट लिस्ट समझ लीजिए। यहाँ पर देखो कि आपको अगर इसमें जो आपके रिजल्ट में रैंक दिख रही है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि स्टार्टिंग की रैंक ही आप देख पाएंगे, तो क्लियर कर लें एक बार। यहाँ से देखो, अगर आप चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो या मेल, में ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपके स्कोर को हम देखते हुए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपकी नॉर्मलाइज स्कोर कितने हैं और जो जनरली रैंक है वो कितनी है, वो चाहे जहाँ पे आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है नियर अबाउट मुझे बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं कुछ भी निकाल के देखूं, चलो ठीक है, मान लिया 80 मार्क्स पे, मेरी बात सुनना है, 80 मार्क्स पे जो रैंक है वो 424 आ रही है। ठीक है, 80 मार्क्स पे क्या है, 80 मार्क्स जो हैं उस मार्क्स पर वो 424 रैंक आ रही है, जो कि बिल्कुल सेफ है। मेरी बात सुनना, अगर यहाँ से कुछ कम के चलते हैं, अगर यहाँ पर 66 मार्क्स पे देखे थे तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं भाई, आपको सीधा सीधा पता चल गया कि सबसे ज़रूरी है कि भाई 10,061 रैंक है, तो इतने में डिफरेंस हो जाता है, इतने ज़्यादा। तो कितने नंबर पर आप सभी को यहाँ पर मिल सकते हैं सिचुएशन में, तो आप लोगों को अब समझना पड़ेगा, प्रयास करो कितने रैंक पे मिल सकते हैं। अगर 66 पे इतने रैंक आ रहे हैं तो आप खुद सोचो, तो अगर इतने 10,000 पे आ रहे हैं तो भाई इतने तो लेंगे नहीं उसमें से। ठीक है, क्योंकि भाई 1900 जब हमारे पास 74 वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसके कितने टाइम्स बुला सकता है, तो मान लीजिए लो 5 टाइम्स अगर बुलाता है तो लगभग 10,000 के पास बुलाएगा। तो ये चीज़ें मान के चल लो कि यहाँ से जो है 55 से 60 के बीच, 55 से 60 के बीच में वाले जितने भी हैं वो DB के लिए आएंगे। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो इसको देखते हुए अब DV के एवरेज की बात करें। मेरी बात क्लियर हो गई हो आप सभी को? फिर से एक बार समझना का प्रयास करिएगा कि अगर हम चलो 58 अब की बार ले लेते हैं, और यहाँ पर देखो कितना रैंक बदल गया भाई, 66 वहाँ पे था, इतना डिफरेंस होता है 66 एंड यहाँ पर कितने डिफरेंस कितना है 8 नंबर का, जिसमें 21,095 हो गया भाई। ठीक है, यानी कि इतना डिफरेंस हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इसके लगभग अगर 5 टाइम्स लेता है, यानी कि 5 गुना आसपास लेगा। ठीक है, चलो 1900 हम 2000 पकड़ के चलते हैं, 2000 वैकेंसीज मान लीजिए है फॉर एग्जांपल, और ये 5 टाइम्स लेता है तो आपका 10,000 वैकेंसी, सॉरी 10,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेगा DV के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? अब 10,000 क्वालिफाई करेगा तो रैंक के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो उतनी रैंक में जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो 10,000 वाले में लगभग 66 या 65 पे ये एक रैंक बन रही है, जो कि बिल्कुल वो निश्योर है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, चलिए बताता हूँ कि फाइनल और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना डिफरेंस हो सकता है, जो एक्चुअली में आज की हमने एनालिसिस के बाद पता पाई है, और आप में इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के तब समझ में आ गई बात कि अब कुल मिला के जो हकीकत है कुछ इस प्रकार से है, जो लोग ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, चलिए चलो देखिए, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर देखना
कि अब डीवी स्कोर कितना होना चाहिए। आपने वहां पर समझ लिया होगा कि डीवी स्कोर हो कितना चाहिए, तो होना मैं आपको बता दूं भाई, डीवी स्कोर कितने आपके पास होने चाहिए। तो फाइनली अगर हम डीवी स्कोर की बात करते हैं तो नियर अबाउट, अगर हमें एवरेज की बात करें, एवरेज में मैं कैटेगरी को लेकर नहीं चलूंगा, अगर एवरेज बता दूं, सबसे पहले मैं एवरेज लेता हूं यूआर कैटेगरी का। अगर एवरेज लेकर के चलता हूं तो यहाँ पर 55 से लेकर के कम से कम 60 वालों को, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात रहा हूँ कि 55 से 60 में ऐसा हो सकता है मे बी, ये मैं अब एवरेज बता रहा हूँ, ना कि आप ये सोचोगे भाई 1-2 नंबर अधिक पर कट ऑफ चली जाए डीवी के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप 60 के आसपास हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को डीवी के लिए सेफ मान लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा जो है आप सभी के लिए कम मार्क्स पर होगा। हालांकि जो कट ऑफ जानी चाहिए उस हिसाब से जाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं 60 यूआर का बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना, अगर डीवी के लिए मैं 60 बता रहा हूँ कि अगर 60 जा रही है यहाँ पर, ठीक है, यूआर की, किस लिए, डीवी के लिए, तो ये अगर मान के चलो फाइनल में क्या रह सकती है, तो फाइनल के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है मे बी इसमें 10 मार्क्स तक डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है, 10 मार्क्स तक डिफरेंस मिल सकता है, और मान 10-12 के आसपास, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा फाइनल के लिए। चलो बहुत ज़्यादा अगर हाई भी इंक्रीज होती है कट ऑफ डीवी के बाद से, तो 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी हाल में, ठीक है। तो कुल मिला के बाद 70 तक पहुँच गई भाई, यानी कि अगर 17 तक तो है, कहाँ ज़्यादा लोग जो 80-85 बता रहे हो, 17 तक तो आ रहा है। तो भाई इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो 70 पे क्या होने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो अब बात आती है अपने कैटेगरी के हिसाब से आप डीवी स्कोर समझ सकते हैं कि 5-5 नंबर लगभग नियर अबाउट 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं फाइनल की तरफ अगर बता दूं कि फाइनल स्कोर आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता भी देता हूँ एवरेज में। जैसे कि सबसे पहले यूआर की बात है, कैटेगरी वाइज में बात कर लेंगे। अगर युवा कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि 72 प्लस मान के चलिएगा आप सभी। और ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में लगभग 70 के आसपास रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो आप सोच रहे होगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत डिफरेंस नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है कि 70 ही चला जाए दोनों में। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 67 के आसपास रह सकती है, और एसटी कैटेगरी में 64 के आसपास। और जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं अदर की अगर हम बात करें तो एक एवरेज अगर मान के चले तो यहाँ पर 58 के पास मान के चल सकते हैं, 60 तक भी जा सकती है अदर कैटेगरी की बात करूँ तो, ठीक है। उस हिसाब से एवरेज में बात बता रहा हूँ। और इन सभी बातों का मैंने चीज़ें क्लियर कर लिया है और आपको क्लियर हो भी गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और डीवी लिस्ट की जहाँ तक बात है कब तक प्रोवाइड हो रही है, तो देखिए डीवी लिस्ट का आप लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो डीवी लिस्ट की बात करें तो डीवी लिस्ट कब तक आ रही है, तो देखिए इस माध्यम से आप सभी के लिए डीवी लिस्ट के लेकर के सूचना अभी तक जो है कोई डेट जो है किसी भी प्रकार से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, हालांकि ये जरूर है कि मई के सेकंड वीक तक बताया गया था, जो कि सेकंड वीक अब आपका चालू हो चुका है। तो इस वीक के अंत तक में भी पॉसिबिलिटी है, ये मैं अपनी तरह से सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्लियर रखना है कि इस महीने में कंफर्म है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेगा वो बिल्कुल जाएंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि लगभग 5 टाइम्स के आसपास जो है वैकेंसी का 5 टाइम्स ले सकता है कि आपको डीवी के लिए, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, और लोगों को मौका मिल जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी साथियों चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।